तो हसन अली के वाले से हमें कुछ बताएं, वो आपके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, जो हैं ऑल पाकिस्तान ओपन जो प्लेयर्स हैं उनसे राब्ते हो गए थे। उस विलेज में आपका कोई यादगार इवेंट है तो आपके साथ इलाके के जो हमारे नामवर खिलाड़ी थे उस वक्त तो कौन से खेल रहे थे? तो लोग कहते थे कि अगर प्लेयर्स को बुलाना सलमान से रब्ता कर लें, तो इस वाले से हमें कुछ तो ये बताएँ कि जो सलमान मुश्ताक हैं उनको प्रमोट करने में किसने अहम किरदार अदा किया? तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? ये कहते हैं कि सहेल तनवीर जो है वो आपके गांव दुनिया भी आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहेल अफजल और आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं किस तरह के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली सलमान मुश्ताक साहब, MD सलमान स्पोर्ट्स खारियाँ। तो हम इनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका मशकूर हूँ, इन्होंने हमें टाइम दिया है, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सुहेल साहब एक माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान ही हैं और साथ में ये कमेंटेटर भी हैं, तो आप लोग सब लोग इनके चैनल को लाइक करें, बेल आइकन की जो घंटी होती है उन्हें भी दबा दो और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंटरव्यू कर रहे हैं आगे पीछे आप जितने भी जो क्रिकेट प्रमोटर हैं या अच्छे प्लेयर्स हैं उनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये है कि ये इनका शौक़ है, लेकिन ये है कि चलो इनकी हौसला अफजाई यही होगी कि इनका चैनल है जो वो ग्रो करेगा। तो सलमान साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहेल साहब आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सलमान भाई, हमें ये बताएं कि क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ अपने जो चाहने वाले हैं उनको बताएं कि आपने कब किया था? सहेल साहब अब तो मुझे याद भी कोई नहीं, याद नहीं? बचपन से ठीक है, जो क्रिकेट का ना एक समझे क्रेज़ है। क्रेज़ है? हाँ जी, क्रेज़ है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि उस्ताद सलमान मुश्ताक हैं, माशाल्लाह एक नाम है, एक ब्रांड है। आपने जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त ऑल पाकिस्तान जो ओपन है उससे आप मुंसलिक हो गए थे, तो उस वक्त जो प्लेयर्स थे जिनके साथ आप मुंसलिक हुए थे वो कौन से थे? जब हमारी शुरू में स्टार्टिंग हुई है तो हम लोग जो है फ़खर रंज है गुजरात से जी जी, और उसके बाद ज़हीर है लाहौर से, जे सूर्या है गुजरांवाला है, जी जी, जे सूर्या गुजरांवाला से, छोटा फाना और शहजाद मन्ना, वसीम है जो एन समड़ियाल से। अच्छा, दूसरे हैं वो? हाँ जी, वसीम लेफ्टी। और अब्बास है जो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उनको हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अपनी तरफ से खिलाई है। तो ये बताएंगे, तनवीर है, सहेल तनवीर भी खेलते रहे? हाँ जी, ठीक है। ये कहते हैं कि सहेल तनवीर जो है वो आपके गाँव दुनिया भी आए थे? हाँ जी, ये इधर आए हैं खारियाँ, ये बहुत दफ़ा आए हैं खेलने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने इधर। तो ये बताएं कि जो सलमान मुश्ताक हैं उनको प्रमोट करने में किसने अहम किरदार अदा किया? क्योंकि शुरू में जब आप बंदा खेलते हैं अपने गांव से तो आपको आगे कौन लेकर आया था? देखें, जिस टाइम से हमने क्रिकेट स्टार्ट किया ना, वहाँ पे उस टाइम के ऊपर प्रमोट करने वाला ट्रेंड ही कोई नहीं था। ठीक हो गया। हम लोग बस अपने ही एक सिस्टम के तहत हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो यही है, प्रमोट करने वाला उस टाइम कोई नहीं था सिस्टम। तो जब आपने, क्योंकि जो आपकी टीम का नाम है धोनी की टीम का, वो शुरू से ठीक है, एक हिस्ट्री है, काफ़ी प्लेयर्स थे जो आपके साथ खेलते थे। तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? जब हम लोगों ने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की है, मेरे अपने मामू हैं, यानी कि वो टॉप क्लास के प्लेयर हैं। जी ठीक जी, है, यानी कि समझ लें कि अभी तक अभी भी जो इस टाइम के भी जो हैं ना बॉलर्स हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ बॉलर कोई नहीं है। यानी कि लाइक आप कह सकते हैं कि जिस तरह ये कर्नल जायद हो गया, ज़हीरिया उमरिया, वो इस लेवल के यानी कि बॉलर थे। ठीक है, तो उस टाइम वो हमारे सीनियर थे। चौधरी सरवर थे हमारे, उसके बाद अलियास था, ये जो असगर शायर कोहली भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे सीनियर हैं। तो इनके साथ ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन ये है कि हमें ये यानी कि इन्होंने हमें छोटी टीम में ऊपर लेके आए हैं, ये लोग लेकर आए हैं। तो पहले तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ठीक है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा कह लेंगे, अगर दुनिया में इवेंट हो रहा है तो साथ वाले गांव को भी नहीं पता होता था, क्योंकि राब्ते लोगों के नहीं है, किसी ने जाना है तो बताना है। तो फिर आपके किस तरह जो हैं ऑल पाकिस्तान ओपन जो प्लेयर्स हैं उनसे राब्ते हो गए थे उस वक्त? उस टाइम ये होता था कि
ये जो पोस्टर वगैरह, ये इश्तिहार वगैरह लोग लगा के जाते थे गांव में। जी जी, इस तरह ना गांव में बाइक पे जाते थे या देते थे जाके लगाते थे। फिर ये है कि क्रिकेटरों से थोड़े बहुत आपस में तल्लुकात होते थे, तो वो कॉल वगैरह कर देते थे कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमें फिर ना फिर ये है कि कुछ टूर्नामेंट्स होते थे वो सालाना होते थे, उनका तजस्सुस होता था, ठीक है। उनमें बड़ा नामी ग्रामी टूर्नामेंट चौधरी अत्तर गोंदल, ये इनका सालाना टूर्नामेंट होता था। हमारे इलाके में बड़ा इंतज़ार होता था कि ये टूर्नामेंट होना है, हम सब ने खेलना है, जी जी, ठीक है। तो इसी तरह बस ये एक सिस्टम बना होता था। तो इसके अलावा ये भी बता दें कि जब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे तो आपके साथ इलाके के जो हमारे नामवर खिलाड़ी थे उस वक्त कौन से खेल रहे थे? जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो हमारे इलाके में जो सुपर स्टार प्लेयर था ना, वो नूना वाली गांव से शमरेज़ है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो शमरेज़, परवेज़, शमरेज़ और इमरान, ये तीनों ये अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद जावेद भी थे उनके साथ, जी जी सीनियर थे, जी जी। उसके बाद दूरिया से खुरम बहुत अच्छा प्लेयर था खेलने के लिए, और भी इलाके में बरनाली से भी लड़के बहुत अच्छे थे खेल। तो इस तरह ये है कि हमारे अपने गाँव में बहुत ज़्यादा टैलेंट था शुरू से ही। तो ये है कि हमारी उस टाइम, लेकिन ये है कि हम एक ना, जब वो टाइम था तो वहाँ पे एक क्वालिटी थी क्रिकेट की, जी जी, ठीक है। तो यानी क्रिकेट काफ़ी टफ थी। हाँ जी, क्रिकेट 16 ओवर का मैच था, 14 ओवर का मैच था, ज़्यादा ओवर भी थे और ज़्यादा पूल बेस हुआ करते थे। ये वन नाइट वगैरह क्रिकेट थी नहीं कोई वन नाइट सॉफ्ट बॉल, बस ये डिंगा में एक ज़्यादा टूर्नामेंट होता था, इसी तरह बस कम ही थे। तो लेकिन ये है कि पूल बेस के ऊपर क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। तो इंटरविलेज क्रिकेट आपने बहुत ज़्यादा खेली है, आप अभी तक खेल रहे हैं, तो इंटरविलेज में आपका कोई यादगार इवेंट है? इंटरविलेज कोई एक ऐसा जो बंदा को याद रह जाता है? इंटरविलेज में ऐसे बहुत सारे आपने विन किए हैं ना एज ए टीम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट विन किए हैं। तो इंटरविलेज में मेरा सबसे जो यादगार ये डेरा आलमपुर गोंदला में टूर्नामेंट हुआ है। अच्छा। तो ये है कि उस टाइम ना इनामी रकम नहीं होती थी, जी जी, सिर्फ ना ये कप ट्रॉफी वगैरह होती, स्टील का कप हुआ करता था, हाँ इसी तरह यही होता था, जी जी। तो हम लोगों ने वो टूर्नामेंट विन किया था, तो उस टूर्नामेंट के सारे अवार्ड ही मेरे नाम थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बॉलर का भी, बैट्समैन का भी, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, हर एक ही नाम मैंने लिया था उस टूर्नामेंट। चले, वैसे मैंने तो आपको देखा हुआ है, लेकिन ये लोगों को बता दें कि शुरू में आप बैट्समैन, तो भी आप बैटिंग कर रहे हैं ज़्यादा, हाँ अभी जो सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, लेकिन शुरू में तो आपने एज ए बॉलर स्टार्ट किया था। मैं बॉलर था, शुरू में बॉलिंग करता था। शॉर्ट पिच बॉल आपकी कहते बड़ी मशहूर थी, मैंने देखे होगा, मैच खेलने में वो मैं भी कह लूँ मैचेस का हिस्सा था, आपको मैंने देखा बॉलिंग करते हुए। 2010-11 तक आप बॉलिंग कराते हाँ जी, मैं बॉलिंग करता, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बैटिंग पर तो जो है दी, ठीक हो गया, ऑलराइट। तो जो ओपन प्लेयर थे, ठीक है, अब तो हर बंदे को पता है ना, उनका रब्ता भी नहीं था उस वक्त, कल रब्ता नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले की बात जो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जो प्लेयर्स को बुला भी लेते थे, वो आपकी कॉल पर पूरे पाकिस्तान में खेलते भी थे, उस हवाले से कुछ बताएंगे? वो माशाल्लाह इतनी आपकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, तो एक नाम था, मकाम था, लोग कहते थे कि अगर प्लेयर्स को बुलाना सलमान से रब्ता कर लें, तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं। सर साहब, मुझे इस बात का ये है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी नहीं था कि मेरी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक बिल्कुल एक मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से नीचे से फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये कि हालात के साथ इस तरह हमारे कारोबार अपना ये हुआ, तो हमने अभी आके यानी कि समझ लें कि 8-10 साल हुए हम लोग एक लेवल के ऊपर आ गए, एस्टैब्लिश हो गए, ठीक है। तो ये है कि ये होता है कि मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि आप ईमानदार हैं, आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, तो लोग यहाँ के पागल के अंदर नहीं होते कि वो किसी के कॉल के ऊपर या किसी तरह, उनको पता होता है कि ये बंदा सही है, रिलेशन हमारा इसके साथ सही है, कोई बेईमानी नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरी रिस्पेक्ट करते, तो और ये है कि वो रिस्पेक्ट अभी तक भी कायम है, बिल्कुल अभी तक भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी कायम है। देखिए यहाँ पे लोग, हर बंदा किसी न किसी बंदे का वीक पॉइंट तलाश कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता था कि हम टीम अच्छी बना लेते थे, ठीक है, सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन ये है कि हमारा को वीक पॉइंट किसी बंदे को नहीं मिला। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये बताएं कि जो ऑल पाकिस्तान ओपन प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो जो टेप बॉल के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन था या अभी भी है? जो मेरा टेप बॉल जो अभी तक जो टाइम गुजर गया है ना, इसमें मेरा राव इमरान है,
रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, ठीक है। उसके बाद ज़हीर है और तैमूर है, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये माशाल्लाह हमारे खारियों के लिए बड़ी इजाज़त की बात है, जब आपने यहाँ पर KSL कराई है भाई सलमान मुश्ताक, तो ग्रैंड सिटी में कराई थी, फिर इधर भी करवाई है, माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए। तो उसमें हसन अली भी आए हैं, फ़हीम अशरफ भी आए हैं। तो हसन अली तो अक्सर आपकी शाप पर आते हैं, जैसे बंदा बड़ा करीबी होता है, यानी बहुत ज़्यादा। तो हसन अली के हवाले से हमें कुछ बताएं, वो आपके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं। हसन अली अल्लाह ताला उसको से तो तंदुरुस्ती दे, बहुत ही एक यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। सोशल मीडिया के ऊपर वो यानी कि जिस तरह ये वो एंजॉय करता है, एंटरटेनमेंट करता है, तो वो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जी जी। ठीक है। जो बंदे खुद छोटे ज़हन के, छोटे दिमाग के, और जिन्होंने कभी कुछ किसी ज़िंदगी में कोई इंजॉयमेंट किया ना हो, तो उनको वो दूसरी चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। लेकिन वो है कि उसमें कोई प्राउड नहीं है। जो बंदा भी उससे मिलने जाएगा, मिलेगा, वो बड़े अच्छे तरीके से उससे मिलेगा। और हसन अली से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, यानी कि मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह उसके साथ और फ़हीम के साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ठीक हो गया। तो बॉलर आपका जो ऑल पाकिस्तान ओपन में कौन सा फेवरेट? वो एक ये बता देंगे इलाके का आपका फेवरेट बैट्समैन माजी में या अब कौन है? माजी की क्रिकेट के वाले से आपको क्या मौक़िफ़ है? क्रिकेट में जो आप समझते हैं बेहतरी होनी चाहिए, चाहने वाले हैं, उनको क्या बताएंगे कि सलमान मुश्ताक साहब जो उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? इस वाले से हमें कुछ बताएं कि ये कैसे आपने सिलसिला शुरू किया, कैसे ख्याल आया स्पोर्ट्स के वाले से? ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये माशाल्लाह हमारे खारियों के लिए बड़ी इजाज़त की बात है, जब आपने यहाँ पर KSL कराई है भाई सलमान मुश्ताक, तो ग्रैंड सिटी में कराई थी, फिर इधर भी करवाई है, माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए। तो उसमें हसन अली भी आए हैं, फ़हीम अशरफ भी आए हैं। तो हसन अली तो अक्सर आपकी शाप पर आते हैं, जैसे बंदा बड़ा करीबी होता है, यानी बहुत ज़्यादा। तो हसन अली के हवाले से हमें कुछ बताएं, वो आपके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं। हसन अली अल्लाह ताला उसको से तो तंदुरुस्ती दे, बहुत ही एक यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। सोशल मीडिया के ऊपर वो यानी कि जिस तरह ये वो एंजॉय करता है, एंटरटेनमेंट करता है, तो वो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जी जी। ठीक है। जो बंदे खुद छोटे ज़हन के, छोटे दिमाग के, और जिन्होंने कभी कुछ किसी ज़िंदगी में कोई इंजॉयमेंट किया ना हो, तो उनको वो दूसरी चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। लेकिन वो है कि उसमें कोई प्राउड नहीं है। जो बंदा भी उससे मिलने जाएगा, मिलेगा, वो बड़े अच्छे तरीके से उससे मिलेगा। और हसन अली से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, यानी कि मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह उसके साथ और फ़हीम के साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ठीक हो गया। तो क्या अगर अब नेक्स्ट टाइम जब आप इवेंट कराते हैं वो पाकिस्तान में हुए, तो उनको यहाँ पर खारे में इनवाइट करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब हमने जो टूर्नामेंट कराना है तो यही डेटें रखनी हैं कि वो फ्री हो इंशाल्लाह। उनका अपना इवेंट होता है, वो लाजमी हर हाल में आएंगे इधर। ठीक हो गया। तो अभी माशाल्लाह आपने ये शॉप बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अल्लाह पाक ने कह लें ख़ास करम किया है, आपने पहले भी बात की है। तो ये बैट आपका माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए भी बाइस से बाहर है कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों के हाथ में ये बैट होता है, तो हम भी कहते हैं ये हमारे खारिया की चीज़ है, एक प्रोडक्ट है। तो इस वाले से हमें कुछ बताएं कि ये कैसे आपने सिलसिला शुरू किया, कैसे ख्याल आया स्पोर्ट्स के वाले से? ये बस वैसे ही एक दफ़ा बैठे बैठे जहन में ख्याल आ गया था कि चलो यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला बिज़नेस शुरू करें। तो छोटी शॉप से शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है कि ये बिज़नेस अल्लाह ताला ने मदद की, और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये एक अच्छा इसमें इमेज बन गया हमारा। तो जो अपने आपके चाहने वाले हैं उनको क्या बताएंगे कि सलमान मुश्ताक साहब जो उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? देखें, जो भी मेरा एक ईमान है, मेरा एक यकीन है कि जो एज ए मुस्लिम मेरा यकीन है कि जो बंदा भी पैदा होता है ना, जिस बंदे में पैदा होता है, लोहे महफूज के ऊपर उसका रिज़्क लिख दिया जाता है। जी जी। ठीक है। तो आपका एज ए मुसलमान आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन वो मिलना है आपको टाइम के साथ। ठीक है। तो आप उसके लिए मेहनत करें, हसद ना करें। ठीक है। किसी बंदे का कोई आप यानी कि उसका हसद ना करें, आप मेहनत करें। अल्लाह ताला ने आपको उसका जो आप अच्छाई करेंगे अल्लाह ताला उसको अजर भी अच्छा देगा। और आपका ये है कि क्योंकि आप बीइंग ए मुस्लिम आपको यकीन तो है ना, आपको जो चीज़ आपकी किस्मत में वो मिलनी है आपको। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो ये बता दें कि जो आपका ये शॉप है इसकी मज़ीद भी आप ब्रांचेस बनाने का इरादा कुछ रखते हैं? मैं बिल्कुल इसका, लेकिन मैं इसका अपना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना करना चाह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद मैं खुद भी यूरोप या इस तरह इंग्लैंड वगैरह चला जाऊँ।
तो ये है कि मैं अपना ना उधर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको करना चाह रहा हूँ। मेरा अब मेन इसके ऊपर जो फोकस है ना वो ये है कि मैं ना अपने बैट्स को इंटरनेशनल लेवल पे हार्ड बॉल में इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ठीक हो गया। इसको हार्ड बॉल में खिलाऊँ इनसे। बेहतर हो गया। तो ये बता दें कि लेदर बॉल आप खेलते हैं, ठीक है, तो लेदर बॉल आप कब स्टार्ट की थी? पहले टेप शुरू में स्टार्ट की थी या शुरू से लेदर बॉल खेल रहे हैं? नहीं, तकरीबन जो लेदर बॉल खेलते हुए भी 15 साल हो गए हैं। ठीक है, यानी वहाँ बाद भी में मैं शुरू बॉलर किए। था, वहाँ पे भी बॉलर था, लेकिन अब तो ये है कि बताया अब हमारा अपना, मैं और नईम सिदार नोनी ने मिलकर अपना एक क्लब बनाया हुआ है खारियाँ जिम खाना के नाम से। जी जी। ठीक है, तो अब यही होती है कि बस बीच में चले जाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं। तो बाकी ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सपोर्ट करें प्लेयर्स को। ठीक ठीक हो है, गया। और एज़ पॉसिबल एज़ सून इंशाल्लाह कि मैं खारियाँ में एक क्रिकेट अकेडमी भी बना रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि सलमान मुश्ताक साहब खारियाँ में क्रिकेट एकेडमी लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये है कि जो जिमखाना क्लब है, क्योंकि कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा जो नए लड़के सामने हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी आप जो सलमान मुश्ताक साहब हैं उनका क्रिकेट जो है आपके ब्लड में है, क्योंकि मुझे याद है, रिमेंबर कि हम बहुत छोटे से थे, तो अगर आपके पास से बंदा गुजरे ना तो क्रिकेट की आप बात कर रहे होते थे किसी के साथ भी। अगर बस में आपको देखा है कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हुए, तो आप उधर भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो कि यकीनन ज़ाहिर है आपका ज़ौक़ है, शौक़ है, एक बड़ी मुस्बत और अच्छी बात है, जो खेल से इतना लगा हुआ है आपका। तो मुझे ये बता देंगे सलमान मुश्ताक साहब जो क्रिकेट जो है अब बॉलिंग को आप नहीं करते, तो कुछ रिटायरमेंट लेने का प्लान शान भी आपके जहन में है या अभी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक खेल सकते हैं? सब रिटायरमेंट क्या लेनी है, हम बस ग्राउंड में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। अब अपनी जो मेरे गांव की टीम है, टेप बॉल की बहुत अच्छी टीम है, अब वो उनके साथ चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, देखते हैं मैच है, देख लिया। उसी तरह हार्ड बॉल में भी अपनी टीम के साथ हार्ड बॉल तो चलता ही रहता है, उसका नहीं इशू होता है, क्योंकि आपको पता है उसकी 40+ एज के ऊपर भी उनकी टीम वेटरन होते हैं जी। तो ये है कि क्योंकि देखें हमारा हम एक मिशन लेके आए हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों का यही मिशन है कि अपनी इस तहसील से एक आधे प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टच करवाना, लेदर बॉल में इंशाल्लाह। अभी हमने कोशिश भी किया, मेरे अपने क्लब का खारियाँ जिमखाना का लड़का एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ है, ठीक है जी तो, जी, वो बोता से आलियान, बिल्कुल हाँ जी। तो अंडर 19 में वो सिलेक्ट हुआ है, अच्छा प्लेटफॉर्म उसको बना है, परफॉर्म भी उसने अच्छा किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये एकेडमी बनाने का हमारा यही मकसद है, इंशाल्लाह मेरा बड़ा ख्वाब है जी जी, ठीक है, कि यहाँ पे किसी न किसी प्लेयर को हम ज़रूर अंडर 16 में, अंडर 19 में या अंडर 23 में किसी न किसी प्लेयर को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी मेहनत है, हमारी नीयत साफ़ है, इंशाल्लाह कोई प्लेयर निकलेंगे और जाएंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरत भी है। गुजरात में वो कहते हैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है, ठीक है, तो सारा कुछ हो रहा है, तो प्लेयर सामने अक्सर लोग बात करते हैं नहीं आ रहा इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं, आपने एकेडमी बनाई है, ये अभी लॉन्च करने जो आप जा रहे हैं, क्लब आपने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेहनत है इंशाल्लाह रंग लाएगी और गुजरात से जो कोई प्लेयर है इंशाल्लाह आगे जाएगा। मज़ीद ये बता दें कि जो हमारे इलाके में क्रिकेट हो रही है, ठीक है, इलाके की क्रिकेट के हवाले से आपको क्या मौक़िफ़ है? क्रिकेट में जो आप समझते हैं बेहतरी होनी चाहिए या कोई और जो आपके इस हवाले से बात करना चाहें? देखिए हमारे जो इलाके में क्रिकेट है, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में, लेकिन यहाँ पे हमारे जो इलाके में ये है कि एक समझ लें कि एक टाइम पास क्रिकेट होती है, ठीक है, कि चलो जी एक टाइम पास हुआ, क्रिकेट खेल ली, क्रिकेट कर ली। लेकिन ये है कि बेसिक मैं सुहेल साहब आपको बताऊं कि जो यहाँ पे अभी है ना मुल्की हालात या इस तरह का कुछ सिलसिला कार इस तरह हो गया है कि लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए। क्योंकि आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको कोई भी टीम प्रैक्टिस करती नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे सिर्फ जो क्रिकेट है वो सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं, जिस वजह से हमारे इलाके में से कोई अच्छे प्लेयर बाहर नहीं निकल रहे। तो ये बता दें किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है? सुहेल साहब इसको बेहतर देखें, हमारा ना बिल्कुल ही ये ना शुरू से ही जो हमारे इलाके में मेरी इस चीज़ को ना नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जब भी अच्छे प्लेयरों के साथ खेलेंगे आप अच्छे प्लेयर बनेंगे। जब तक आप अच्छे प्लेयरों से नहीं खेलेंगे आप नहीं। यहाँ पे हमारे इलाके में क्या होता है, ड्राज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, पूल बना दिया 6 टीमें, एक में 6 टीमें, वही उन्होंने एक टूर्नामेंट एक गांव में खेला, दूसरे में वही खेला, तीसरे में वही खेला।
कोई वो आपस में खेल खेल के बस ना वो उनमें कोई क्वालिटी आती नहीं है, ठीक है। अब देखें कि मैं क्रिकेट छोड़ भी चुका हूँ सारा कुछ। अब ये हमारे इलाके में कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि मुझे कोई बॉल मिस करवा लेगा, मैं आराम से छक्के मार देता हूँ उनको। हालांकि अभी आप एज भी सीनियर हो गए हैं, उसके बाद भी हो गई है, 40+ हो गई है, एज हो गई है, लेकिन ये क्या वजह है कि क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे प्लेयरों के साथ ना खेलते हैं, ना अच्छे प्लेयरों को बॉलिंग करते हैं, ना अच्छे बॉलर को भी बैटिंग करते हैं। जब तक हमारे इलाके में ओपन प्लेयर नहीं आएंगे ये कभी भी हमारे इलाके की क्रिकेट इम्प्रूव नहीं कर सकती। ठीक हो गया, यानी आपका मकसद ये जब इवेंट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं बड़े, तो उसमें ऑल पाकिस्तान प्लेयर्स आने चाहिए, लाजमन आने चाहिए। और ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये है तजवीज़ तो आपने जब पहले लीग हुई थी या दूसरी, वो पीर जंड में, तो आपने उस वक्त भी वो पेश की थी। मैंने तो उस टाइम भी कहा था मैंने। अब इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब देख लें, आप क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान और इंडिया की टीमें क्रिकेट में आई हैं ना, अब रिकॉर्ड देख लें कि पाकिस्तान की टीम उनसे कभी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वनडे उनसे जीता हुआ है, लेकिन अब क्या हो गया है, उन्होंने IPL स्टार्ट की है। IPL में इंटरनेशनल बॉलर सारी दुनिया के उधर आ रहे हैं, जो टॉप क्लास के बैट्समैन हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर की तरफ ले गए हैं, बहुत बेहतर हो गई। क्यों? वो खेल खेल के कंपटीशन पैदा हो गया। आप नहीं, कंपटीशन के अलावा भी ये है कि आप उनके अपने मुल्क में अच्छे बॉलर आते हैं, अच्छे बैट्समैन, उनके बॉलर अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग करते हैं, उनके जो जो बॉलर हैं अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग करते हैं, इनके जो बैट्समैन अच्छे बॉलरों के ऊपर बैटिंग करते हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिक वो इम्प्रूव कर गए। खेल खेल के आप इम्प्रूव कर जाएंगे। ऑल राइट, तो ये बता दें इलाके का आपका फेवरेट बैट्समैन माजी में या अब कौन है? माजी में मेरा वो चौधरी जुगनू है। चौधरी जुगनू फ्राम दामा फेवरेट बैट्समैन है आपके। तो बॉलर कौन फेवरेट है आपका? अपने इधर एरिया से बता दें, इलाके की बात कर रहा हूँ मैं से। ये जो अभी हमारा सारा डिंगाकार लाला मुसा एरिया, सारा एरिया, ये जो कामी हमारा अपना नोटोरियस, हाँ जी, ब्रैडली, ठीक है। ऑल पाकिस्तान आपका जो फेवरेट बैट्समैन वो कौन है? मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है वो राव इमरान है। राव इमरान रावलपिंडी से। चलें, वो तो सीनियर हो गए ना, जो अभी करंटली खेल रहे हैं मौजूदा। तैमूर मिर्ज़ा आपके फेवरेट है, ठीक हो गया। तो बॉलर आपका जो ऑल पाकिस्तान ओपन में कौन सा फेवरेट? वो एक ही आपको भी पता ही है, उस्ताद ज़हीर। हाँ जी बिल्कुल, उस्ताद ज़हीर के साथ वो आपका पक्का जराना भी है, और डेफिनेटली वो एक लेजेंड है, नो डाउट। उनकी माशाल्लाह फिटनेस भी देख लें, पेस भी देख लें, परफॉर्मेंस भी देख लें, तो वो मैं समझता हूँ एक नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। बड़े काम गो हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो मैं बाकी वो सही मानों में जो कह लें कि बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपकी चॉइस है। ऑल राइट, उस्ताद सुलेमान मुश्ताक, तो हमने इनके साथ बातचीत की है। तो आप सब लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरे गुजरात से जो स्पोर्ट्समैन हैं, मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया, कंट्रीब्यूट किया, और किसी भी फील्ड में उनके हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और इस सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपने हाल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।